हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सेफ एंड साउंड। सो बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो बेसिकली मैंने एक आस्क मी अ क्वेश्चन ऐसे करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपलोड किया था एंड यू गाइज हैव आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक वीडियो बनाते हैं और सारे क्वेश्चंस का जो भी आपने मुझसे पूछे उन सबका आंसर दे देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, the first question that we have is, what are your strategy plans to become a crew? How can I become a cabin crew? It's my dream job and I don't know what to do. So सबसे पहले there is no strategy plan to become a cabin crew. ठीक है, आप बिग बॉस में नहीं जा रहे हो, आप किसी और कंट्रोवर्शियल शो में नहीं जा रहे हो कि आप स्ट्रैटेजीज बना के जाओगे। बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर हेयर हैज़ टू बी परफेक्ट, योर मेकअप हैज़ टू बी परफेक्ट। तो जो भी आप मेकअप करके जा रहे हो वो बेसिक मेकअप होना चाहिए। हमें बिल्कुल शादी में जा रहे हैं वैसा मेकअप भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप भी नहीं करना है। सो यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, यू शुड लुक गुड। हेयर में आप बन बना सकते हो या पोनी टेल बना सकते हो। सो ये दो चीज़ें हो गई। उसके अलावा योर कम्युनिकेशन skills has to be good, because when you will become a crew you will have to interact with a lot of passengers on board. So basically you have to talk, you should know how to talk. तो आपको इतनी इंग्लिश और इतनी हिंदी आनी चाहिए कि आप इजीली किसी से भी बात कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आपका अटायर होगा या जो आपका आउटफिट होगा जो आप अपने इंटरव्यू के लिए पहन के जाओगे, तो वो आपका कॉलर वाला शर्ट पहन सकते हो आप। मतलब एक फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्कर्ट। सो जैसे आप पिंक शर्ट पहन रहे हो तो उसके साथ आप ब्लैक स्कर्ट ले सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मल होने चाहिए। एंड जो आप स्टॉकिंग्स पहन रहे हो वो भी आप न्यूड स्टॉकिंग्स ले सकते हो, ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहन सकते हो, अगेन विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग योर अटायर। एंड आपके पास क्लोज टो हील्स आपको पहन के जाना है। नेल पेंट आप कोई भी न्यूड लगा सकते हो, पिंक लगा सकते हो, लिपस्टिक आप पिंक लगा सकते हो, रेड लगा सकते हो। सो बेसिकली आपको जो मतलब फील होता है ना कि ये लिप शेड मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, तो वो आप लगा के जा सकते हो, बिकॉज यू हैव नॉट येट बिकम अ क्रू। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जो उस कंपनी के क्रू लिपस्टिक या ग्रूमिंग करके जा रहे हैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है, बट यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आकृति। आई वांट टू लुक लाइक यू व्हेन आई एम 30। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सपोजिंग माई रियल एज। मतलब क्यों? ठीक है, नेवर माइंड। सो हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ? यार मेंटेन करने का कुछ नहीं है, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन वॉट यू आर ईटिंग। ठीक है, अवॉइड शुगर एज मच एज यू कैन, ऑल दो इवन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू अवॉइड शुगर, बट जितना हो सकता है शुगर अवॉइड करो। ठीक है, वर्कआउट करो यार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उस पर मैं जितना इंपॉर्टेंस डालूंगी उतना कम है। मतलब आई ऑलवेज वॉन्ट पीपल टू बी हेल्दी, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट ऑन अ डेली बेसिस, एटलीस्ट 4 to 5 times a week you should definitely do any kind of workout. स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सो वाइटामिन सी, सिरम, टोनर, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब कुछ मैं अपने फेस पे लगाती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट। एंड देन इफ़ योर स्किन इज़ internally glowing then you do not have to put a lot of makeup on your face. एंड बेसिकली अगर आप अच्छा स्किन केयर करते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर भी रहे हो, जैसे कि हमारी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा मेकअप होता ही है, वी कांट हेल्प इट, बट इफ़ यू रियली टेक केयर ऑफ योर स्किन, जैसे कि आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले आप अपना मेकअप अच्छे से रिमूव करो, स्किन केयर अच्छे से करो, तो आपकी स्किन वैसे ही अच्छी लगेगी और आप यंग लगोगे। ठीक है, एंड देन पे अटेंशन टू योर वाटर इनटेक। 2 to 3 liters or 3.5 liters of water in a day is a must. Okay, so that is what I do यार। and I am also into spirituality, तो मैं थोड़ा सा meditation भी करती हूँ, तो that also helps a lot. So that's how I maintain myself. थर्ड क्वेश्चन इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी फिट टू बिकम अ कैबिन क्रू? सो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि फिट रहना चाहिए। फिट तो आई थिंक इन जनरल ऑल्सो आपको फिट रहना चाहिए। मतलब वाई डू यू वॉन्ट टू बी अनफिट, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अनहेल्दी? बट इफ़ यू आर आस्किंग मी इन रिगार्ड्स टू कैबिन क्रू, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा एक BMI निकलता है, तो आपके हाइट और आपके वेट के अकॉर्डिंग आपका एक BMI निकलेगा। सो इंडिको का BMI है 18 to 22 के बीच में, तो अगर आपका BMI 18 to 22 के बीच में है देन यू आर फिट टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो इसका फिट और अनफिट से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे क्रू है हु आर वेरी चबी, हु आर हेल्दी, बट स्टिल दे आर अ क्रू बिकॉज उनका BMI जो है वो बराबर है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैरिज इज गुड और बैड, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर कि आपकी किससे शादी हो रही है। ठीक है, इफ़ यू आर टू मच इनटू लुक्स कि भाई लुक्स तो होने ही चाहिए, देन आई एम सॉरी, आज के टाइम में वो चीज़ इतनी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो अगर आप लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो मत दो। आप देखो दैट इफ़ दैट पर्सन इज़ लॉयल और नॉट, इफ़ दैट पर्सन एक्चुअली केयर्स अबाउट यू और नॉट, एंड डू नॉट गो टू मच इनटू मनी ऑल्सो, बिकॉज मनी इज समथिंग दैट यू कैन अर्न। ठीक है, वी गेट मैरिड टू समवन बिकॉज वी वॉन्ट टू be loved, we want to share our love, we want to share our care, and we want someone who can trust us blindly, who is always there for us.
तो ये सारी चीज़ें देखोगे तो शादी अच्छी होती है, वरना शादी बुरी भी होती है बहुत लोगों की. How can I become an air hostess? First is you need to be 12th pass. So if you are 12th pass, you can definitely apply for the same. आप स्ट्रीम कोई भी ले सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, दैट डजेंट मैटर. सो आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर द सेम. आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप वॉक इन इंटरव्यूज़ भी दे सकते हो. तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जहाँ पर मैं बताती रहती हूँ कि यार वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर मैं अपना आईडी शेयर कर दूँगी. एंड आप इंटरव्यूज जाके दे सकते हो. एंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि आप वो सब कुछ अपने माइंड में रख कर जाओ. बी पंक्चुअल एंड डोंट गेट लेट फॉर योर इंटरव्यू. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ. सो प्लीज डोंट बी लेट. ओके. Then how do you deal with insecure and jealous people? I love this question because genuinely मुझे लगता था लोगों को मुझसे ही प्रॉब्लम है, बट आई थिंक बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भी ये चीज़ फील होती है कि मतलब यू जस्ट वॉक इन टू द रूम एंड पीपल विल बी लाइक ये क्यों आ गई है, ये क्यों आ गया. सो मुझे भी बहुत ज़्यादा इस टाइप के वाइब आते हैं. जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, व्हेन इट कम्स टू चीटिंग, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन. वैसे ही व्हेन इट कम्स टू जेलेसी, व्हेन इट कम्स टू इनसिक्योरिटी, नॉट ऑल वुमेन बट ऑलवेज अ वुमेन. तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था इन सब चीज़ों से, बट अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों. मे बी मतलब मुझे भगवान पे पूरा ट्रस्ट है यार. एंड आप अपना काम करो. आई थिंक लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं, अगर आप वो सब सोचने लग गए तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप नेगेटिव हो जाओगे. तो उससे आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हो. तो आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, इसीलिए लोग आपसे इनसिक्योर है, जेलस है. जो कुछ करता ही नहीं लाइफ में, उनसे लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज हाउ डू यू बैलेंस फ्लाइंग एंड जिम. सो फॉर मी इट इज getting difficult now because we are getting a lot of layovers nowadays. तो पहले फ्लाइंग इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता था. वी यूज टू डू डे रिटर्न फ्लाइट्स, तो इस मेरे लिए बहुत ईजी होता था. मैं सुबह फ्लाइट पे जाती थी, शाम को जिम चल जाती थी. बट अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आई नो. बट अगेन यार इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी. अगर आपके लिए भी आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है तो आप करोगे, है ना. एंड मेरे लिए तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन. मुझे बहुत अच्छा लगता है जिम जाना, वर्कआउट करना, अपना ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना. तो मैं कैसे भी करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ. तो अगर मुझे शाम को फ्लाइट पे जाना है तो मैं सुबह वर्कआउट करके जाऊँगी. सो अकॉर्डिंगली आई प्लान कि मेरे पास कितने दिन हैं अपने बेस लोकेशन पे. सो अकॉर्डिंगली आई प्लान कि अगर 4 दिन है तो 4 दिन में मुझे चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप्स, फिर अपना लेग्स, शोल्डर्स एंड कार्डियो, ये सब कुछ प्लान करके मैं करती हूँ. और फिर जो हम लोग होटल्स में रुकते हैं, उन सारे होटल्स में जिम वगैरह तो होता ही है. तो यार थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मतलब बेसिकली स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सो दैट्स हाउ आई बैलेंस जिम एंड फ्लाइंग. सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी, देयर इज नो सीक्रेट एज सच यार. आई थिंक आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम गर्ल्स. मतलब लड़के तो सबको ही करते हैं, बट येस फ्रॉम द गर्ल्स. So I strongly believe that, you know, if you are pretty, if you are beautiful from inside, people will see that, people will acknowledge it. So there's no secret as such, there's no secret. I want to have a body like you. What do you do? Please answer. So if you want to have a body like me, you should start doing workout, you should start paying attention on your diet. तो मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मैं उठते से सबसे पहले 1 लीटर पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी. एंड देन उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, फिर अपना खाना खाती हूँ. खाने में मैं 2 रोटी, सब्जी, सैलेड, पनीर, दही, ये सब कुछ खाती हूँ. उसके बाद जब प्री वर्कआउट होता है, मतलब जब मैं जिम जाने वाली होती हूँ, उससे पहले मैं एक बनाना खाती हूँ और उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ. पोस्ट वर्कआउट मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ. एंड देन रात को मैं खाती हूँ 3 एग वाइट, सैलेड एंड पपाया. तो ये मेरा यही डाइट है. बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कि मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज मैं अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से देखती हूँ. तो थोड़ा सा आई थिंक मुझे भी डाइट वगैरह चेंज करना पड़ेगा. बट हाँ, अगर आप ये डाइट फॉलो करते हो, मतलब ये मेरा डाइट है, ठीक है. और उसके अलावा अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करते हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विद योर वर्कआउट, विद योर डाइट. ऐसा नहीं कि अभी हमने डाइट वाला खाना खाया और अभी हमें किसी ने बोला कि यार ये खा लो और हमने फालतू चीज़ खा ली. तो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आपका कंसिस्टेंसी है जिम में, वर्कआउट में, अपनी बॉडी को लेकर अगर आप सीरियस हो, तो आपकी बॉडी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ट्रस्ट मी. इतने लड़के लाइन मारते हैं आप पर, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती. अरे यार, लाइन मारने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसको छोड़ के चल जाऊंगी.
सो ही इज़ वेरी सिक्योर. आप समटाइम्स आई एम इन डाउट कि भाई उसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, बट लिटरली उसको पता है कि मैं उसको छोड़ के जाने वाली हूँ नहीं, बिकॉज वी हैव बीन डेटिंग फ्रॉम 2010. तो हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो उसको भी पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे भी पता है कि वो कैसा है. तो इनसिक्योरिटी वगैरह टचवुड हम लोग के रिलेशनशिप बोल रही हूँ मैं, सॉरी, मैरिज में नहीं है. सो ही डजंट फील इनसिक्योर एट ऑल. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. माई इंग्लिश इज़ नॉट टू गुड, तो मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकती. ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो यार. टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आप बोलते हो, जाओ जाके इंटरव्यू दो, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वहाँ के एनवायरनमेंट का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो हम कैबिन क्रू नहीं बन सकते. सब लोग हम धीरे धीरे सीखते हैं ना. तो आप जैसे जैसे इंटरव्यू दोगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे आंसर देना है. और थोड़ा सा इंग्लिश क्लासेस ले लो. इंग्लिश जो लोग सिखाते हैं, मतलब जो ट्यूशन वगैरह देते हैं ना इंग्लिश का, तो वो आप कर सकते हो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. आई एम अ बिगनर, शुड आई ऑल्सो जॉइन जिम फॉर वेट लॉस? If you're a beginner, I would not suggest you to join a gym. I would rather रिक्वेस्ट यू टू डू द वर्कआउट एट होम. ठीक है, डम्बल्स बारबल्स लेके आ जाओ. और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं अभी तो आप कार्डियो पे फोकस करो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो. तो घर पे आप करो ताकि आपका बॉडी एक बार के लिए हैबिचुअल हो जाए. जब आपको थोड़ा वर्कआउट की आदत हो जाए तो तब आप जिम जाके और अपना वर्कआउट कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. आई एम जेन्युइनली हैप्पी दैट आई मेट यू नीलम. यू आर जस्ट अ प्योर सोल. आई लव यू. So this is from Ragini, and Ragini is one of my most favorite crew. तो हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट की थी तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, एंड शी वाज जस्ट लुकिंग एट मी लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक ये ऐसे क्यों देख रही है. इसलिए मैंने आपको कहीं देखा है. देन आई टोल्ड हर कि इंस्टाग्राम पे देखा होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द क्रू दैट आई हैव मेट ऑन बोर्ड, वो सब मुझे इंस्टा से ही जानते हैं, इंस्टा से ही मुझसे मिलते हैं. तो मैंने बोला आपने ज़रूर इंस्टाग्राम पे देखा होगा. एंड देन वी हैड अ लवली फ्लाइट. लवली, इट वाज लवली फ्लाइंग विद यू रागिनी. यू आर वेरी वेरी गुड विद योर वर्क, एंड आई रियली होप टू फ्लाई विद यू अगेन. सो गाइज, आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए, बट वो मैं और कभी आंसर कर दूंगी बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर माई फ्लाइट. And I have tried to cover all of your questions. I have tried to answer all of your questions जो मुझे important लगे. And I hope you have enjoyed this vlog as much as I did. If yes, please do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And I will see you in my next vlog.